अरे क्या समझने, आप सेहत ना देखिए। आप सेहत ना देखिए। अभी भी मैं फुल पे आकर खुद नहीं बोलता हूँ, सच बता रहा हूँ। कभी अगर फुल पर आकर मैं बोल देता हूँ ना तो कितनों में धुएं निकलते। हाँ, ये आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गया मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, लेकिन आज तक अल्लाह का फजल आवाज में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई इन उलमा हाय के हाय करम हाय से। हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उर्से आला हजरत में मैक बंद हो गया, 10 लाख का मजमा भाई बिना मैक के बोल दिया इस्लामी इंटर कॉलेज में। अल्लाह का फजल है। अब करम होगा आला हजरत का, आपको इतना मजा आएगा कि आप नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस मूड बनने दीजिए। जहाज जैसे ही तूफान में फंसा, जैसे ही तवाजुन खराब हुआ, कप्तान ने कहा लंगर अंदाज कर दो, लंगरों को गिरा दो, लंगरों को समंदर में फेंक दो। सारा अमला हरकत में आया, लंगर को उठा उठा के फेंक दिया ताकि जहाज का तवाजुन बरकरार रह सके। मगर तूफान शदीद था, लंगर फेंकने के बावजूद भी तवाजुन बरकरार न रह सका। फिर भी डमाडोल, फिर भी डमाडोल, तवाजुन बरकरार नहीं था। लोगों जरा गौर करो, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, सारी मशीनरी जवाब दे गई। कप्तान घबरा गया, कप्तान बौखला गया। इसी बौखलाहट में उसने ऐलान कर दिया, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी अपनी रक्षा खुद करो, जहाज डूबने वाला है। इतना कहना था, पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गई। पूरे जहाज में लोगों नफ्सी नफ्सी का आलम, हाय अब क्या होगा। ऐसे चीखो पुकार में, ऐसे नफ्सी नफ्सी के हाल में कोई एक था जो खामोशी से बैठा था, मदीने की तरफ लो लगा के कह रहा था, अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस्तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मरी नैया पार लगा जाना। वाह वाह जोर वाह, से यार, जोर से, जिंदाबाद। जोर से, जरा जोर से लगा यार, जोर से लगा। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। अरे मैं तो सोच रहा था कि झारखंड के लोग इतने ठंडे, झारखंड है, इन्हें न ठंड का असर होता है, इन्हें न गर्मी का असर होता है। आज भी दुनिया का जितना भी सख्त काम है वो आप ही के खित्ते के लोग कर लेते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। हकीकत बात है, जब 45 टेम्परेचर होता है तो बड़ा बड़ा पुल बनाने में पसीना निकल जाता है, लेकिन इस खित्ते का आदमी इतना मजबूत है, इतना मजबूत है ना कि जब वो करता है तो वो कर ही देता है। हाँ, किसी ने कहा अहमद रजा कुछ खबर भी है। देखिए, तवज्जो करिए, कहा क्या हुआ, कहा कप्तान ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तुम्हें टेंशन नहीं। पूरे जहाज में चीखो पुकार है, नफसी नफसी का आलम है। आला हजरत ने कह दिया, कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम कहते हो, कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ईमान कह रहा है। सुभान। मंजूर भाई आप है ना? अच्छा आपने, निजाम भाई, हाँ निजाम भाई, हाँ यार मंजूर रह गया मेरे जहन में, अभी तो मैंने नाम भी लिया था लेकिन वो निकल गया। मेरा ईमान कहता है, कहा अहमद रजा कप्तान ने कह दिया, कप्तान कहा करे। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता, तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता, कहा फिर किसकी मानता है अहमद रजा, कहा मदीने वाले मुस्तफा की मानता है अहमद रजा। कहा कैसे, कहा मेरे नबी का फरमान है जब सवारी पे सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे,
नौजवानों दुआ सुनो। आला हज़रत फरमाते मैंने दुआ पढ़ ली है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं ये दुआ पढ़ के इस जहाज पर सवार हुआ हूँ, मुझे कप्तान पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की जबान पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा महफूज रहोगे तो हादिसे से महफूज रहोगे। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नौजवानों याद है ये दुआ? याद ना हो तो याद कर लेना, याद कर लेना। मोटरसाइकिल पे बैठा करो तो पढ़ के बैठा करो, कार में बैठा करो तो चलाने से पहले पढ़ लिया करो। और बहुत से लोग तो इसका लिखा हुआ तोगरा लटका लेते हैं। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। कार में लटका होता है और सोच रहा है कि लटकने से काम हो जाएगा। लटकने से कोई काम नहीं होता। अगर लटकने से काम होता तो 4-5 साल के लिए बच्चा मदरसा में जाके हाफिज बनने के लिए इतनी जद्दोजहद ना करता, कुरान का ताबीज बना के गले में लटका लेता। मगर नहीं, याद करने से हाफिज कुरान होता है। और मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, अरे कम से कम सफर की दुआ याद कर लो ताकि हादसा से महफूज रहो। अगर मेरा नौजवान तो गाड़ी में चलेगा तो दुआ तो छोड़ दीजिए, मौलाना साहब गाना लगाएगा, पुराना गाना नया गाना। सही बता रहा हूं मैं, अलमिया ये मेरे नौजवान की कार में गाना चल रहा होता है, गजलें चल रही होती है, और बाज तो कार का जो कंपनी पी कर देती है उससे भी उसका दिल नहीं भरता है, एक्स्ट्रा अलग से लगवाता है। म्यूजिक सिस्टम कितने हादसे हो गए इस म्यूजिक सिस्टम की वजह से। पीछे का हॉर्न का आवाज ही नहीं आया, इसमें धमक धमक चल रहा है। और मेरे अजीजों, तुम दुनिया में ये गाना सुनने नहीं आए, तुम दुनिया में म्यूजिक सिस्टम के लिए नहीं आए, तुम नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करने के लिए आए हो। एक बात बताइए, जब आज का बाप और आज की माँ म्यूजिक सिस्टम पे अपने बच्चे को पालेगी तो बड़े होकर वो बच्चा क्या अब्दुल कादिर का गुलाम बनेगा? मुझे बताइए जरा। वो कहीं सट्टा खेलेगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं मौका मिलेगा तो नाचेगा। अपने बच्चे को म्यूजिक सिस्टम पे जवान ना करो। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा हो जाए तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को कुरान की तिलावत पे जवान करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन की उल्फत जरूरी है, जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। आज जो बच्चा माँ से न छुपे, बहन से न छुपे, फुफ्फो से न छुपे, वो मोबाइल से छुप जाता है। ऐसी आदत डाल दी है बच्चों की, नाजिम साहब, बच्चा मोबाइल दो चुप गया। काश तूने अपने बच्चे की आदत डाली होती, जब ये रोता तो माँ इसे नाते मुस्तफा पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। आय हाय, माँ तिलावत कुरान पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। देखो फिलिस्तीन का हाल क्या है, आज वहां की बच्चियां तड़प रही हैं, दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे ताकि हमारे हिफाजत हो सके। या अल्लाह वहां की बेटियां रो रो के दुआएं कर रही हैं, मौला एक अय्यूबी फिर से क्यों नहीं दे देता ताकि हमारे हाल पे कुछ करम हो जाए। जलसा में आने वालों, दुआएं पूरी दुनिया में हो रही है, मौला एक अय्यूबी फिर दे दे। बेटियां पुकार रही है, जरूरत है, लेकिन अय्यूबी आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मोहम्मद बिन कासिम आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता?
मोहम्मद खासानी फातेह कुस्तुनतुनिया क्यों नहीं आता? जवाब मिला गुलफाम, रब तो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे। लेकिन जलसा में आने वालों, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब जमीन में पैदा होता है, लेकिन तुम्हारे गांव में पैदा होता है? बोलिए, बोलो यार। जमीन तो यहां भी है। अरे जमीन तो यहां भी है। तो कहेंगे हजरत हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती हैं। हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती है। तो मैंने कहा सुन, जब हर जमीन में अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू नहीं होता, तो हर कोक में अय्यूबी नहीं होता, उसके लिए खास कोकें होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी बेपर्दा, बेटी बेपर्दा बाजारों पर रहे, बेटी रास्ते चौराहों में बाल खोल के घूमे, बेटी आज मोबाइलों के सामने रक्स करे, आज बेटियां इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाए, आज बेटियां फेसबुक का पेज चलाए, आज बेटियां अपना मेकअप करके फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करे, आज बेटियां बाल खोल के डांस करे, तो क्या इनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म देगा? नहीं। अगर चाहते हो कि औलाद नेक हो तो बाप को सालेह होना जरूरी है। चाहते हो कि बाप अब्दुल कादिर हो, गौसे आजम हो, तो बाप का अबू सालेह होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी खाली दुआओं से हो जाता है। मेरे अजीजों, आप बबूल बोना अपने खेत में और सारे उलमा को बिठा देना, हजरत दुआ कर दो ये आम का पेड़ हो जाए, देखूं हो जाएगा क्या। आम बो फिर दुआ कराओ, हजरत दुआ करो कि मेरे आम का बाग अच्छे से हो जाए, दुआएं रंग लाएंगी। बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा, बाजार तो बाजार, मजारों पे बेपर्दा। हकीकत बता रहा हूं मैं। चंद खानकाहों को छोड़ दें तो यारा बहुत बुरा हाल है। खुदारा होश के नाखून लो यार। इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में जब बेपर्दगी को पसंद नहीं फरमाया तो बादे विसाल कहां से पसंद फरमाएंगे? सोचते हो कि फिर इनकी कोख से कोई अय्यूबी आए ना? पूछ अय्यूबी से, ओ अय्यूबी तू दुनिया में आया तो तेरे माँ का तर्ज अमल कैसा था? अय्यूबी कहता है जमाने वालों, जब मैं बचपन में छोटा था, मेरी माँ जब मुझे अपने सीने से छाती से चिपका के अपने पिस्तान का दूध पिलाती, मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। ने वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम। वाह। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जब मैंने वो दूध अपनी माँ के पिस्तान से पिया, जो मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के मुझे पिलाया था, उस दूध की ऐसी बरकतें हुई, जब वो खून बन के मेरी रगों में दौड़ा तो मुझे किसी रात चैन से सोने ना दिया उस खून ने। ओ अय्यूबी, तेरे ऊपर हराम है नींदें जब तक के बैतुल मक़दिस के मीनारों पर तू इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। और मालूम है, खुदा की कसम रोना आता है। इन उलमा ने तारीख पढ़ी है, पूछे इनसे, जब अय्यूबी अपनी जंग का फातेह बना, बैतुल मक़दिस का फातेह बना, और जब बड़े बड़े ईसाइयों के जर्नल और कमांडर उसके सामने बेड़ियों में झगड़े हुए मुंह के बल औंधे पड़े थे और उनका फैसला अय्यूबी को करना था। अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था हंस का, अय्यूबी आज तो तूने हमें ज़हर कर दिया, मगर तेरी नस्लों में ऐसा जहर पैदा कर देंगे, तुझसे वादा करते हैं कि तेरे बाप तेरी नस्लों में किसी अय्यूबी को जन्म नहीं लेने देंगे। ऐसा जहर पैदा कर देंगे। और आज वो बेपर्दगी का जहर मेरी नस्लों में है कि नहीं है, मुझे बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
कहा था ये तारीख में आज भी ये जुमला आज भी दर्ज है। अयूबी तूने तो वाकई हमें ज़ेर कर दिया। अयूबी आज तेरे रहमो करम पे हमारी गर्दनें हैं, लेकिन अयूबी तेरी नस्लों में ऐसा जहर घोल देंगे, ऐसा जहरीला वातावरण कर देंगे कि कोई दूसरा अयूबी जन्म नहीं लेने देंगे। हकीकत बात है, ऐसा जहरीला वातावरण है। अभी पड़ोसी मुल्क से कुछ दिन कबल एक नारा आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आया था कि नहीं आया था? ये मौलवी कौन होता है कि स्कर्ट पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे जींस पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे टॉप पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है मुझे ट्राउजर पहनने से मना करे? ये मौलवी कौन होता है जो मुझे नंगा घूमने से मना करे? पड़ोसी मुल्क से नारा लगा था, मेरा जिस्म मेरा मर्जी। हाय उस मुल्क से नारा लगा जो मुल्क सिर्फ बनाई कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। उस मुल्क से नारा लगा। इससे नारा लगता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती। वो मुल्क तो बना ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर था। लेकिन खुदा की कसम एक बात और बता दूं, ये तल्ख हकीकत है। अभी कुछ दिन पहले ये जायजा लिया गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप कहां पाया जाता है, किस कंट्री में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मेकअप किस कंट्री में पाया जाता है? तो उसी कंट्री का नंबर 1 आया था कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी थी। अफसोस की बात है। हाय हाय हाय, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ क़ुरा होकर। ज़माने ने ये ज़माना हमको दिखाया ना होता, अगर तालीम क़ुरा को हमने भुलाया ना होता।